तो हेलो स्टूडेंट्स। तो आज बात करेंगे कि आफ्टर कंप्लीटिंग कॉलेज आपको इंटर्नशिप कैसे मिलेगा। आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स में हो, चाहे आप एमबीए में हो, चाहे आप बीटेक में हो। आफ्टर जब आप आपका प्रोफेशनल कोर्स आप बीटेक या एमबीए कंप्लीट कर लेते हो या किसी भी मास्टर डिग्री एमएससी में भी हो, तो आपको इंटर्नशिप कैसे मिलेगा। तो इंटर्नशिप में मिलने के लिए जो क्राइटेरिया आपको जो बहुत ज़रूरी है वो है, जिस पे आप इंटर्नशिप करना चाहते हो, जिस सब्जेक्ट पे उसका जो स्किल है, उस सब्जेक्ट पे जो स्किल है उस पे आपको बहुत फोकस करना चाहिए। स्किल पर आपको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आप अगर कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हो और आप एक कंपनी में गए जहाँ पे उस कंपनी का काम मोबाइल एप्लीकेशन पे चल रहा है, और वो मोबाइल एप्लीकेशन से आपको एक कुछ नया चैलेंजिंग, आपको एक अगर एक इंटरफेस बनाने के लिए बोले, और तब आपके आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन का नॉलेज, जावा का नॉलेज नहीं है, तो आपके लिए तो ये दिक्कत हो जाएगा ना। आप कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि जनरल स्टूडेंट का जो परसेप्शन होता है, इंटर्नशिप मतलब हम कंपनी में जाएंगे, जाके कंपनी हमको सिखाएगा, ऐसा नहीं है। कंपनी ये सोचता है कि ये लड़का जो आया है नया, ये फ्रेश लड़का है, यंग लड़का है, इसका कुछ अलग कंसेप्शन रहेगा, ये हार्ड वर्किंग है, इसका कुछ अलग सोचने का तरीका होगा। और वो आपको कंपनी आपको कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम देगा, चैलेंजिंग प्रॉब्लम, और उस पर काम करने के लिए बोलेगा। इसलिए आपका नॉलेज होना चाहिए, आपका उस लाइन में स्किल होना चाहिए। जैसे आप अगर कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हो तो आप मोबाइल एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन में काम कर सकते हो। आप वेब एप्लीकेशन में काम कर सकते हो इंटर्नशिप के थ्रू। आप डेटाबेस में काम कर सकते हो। आप अगर मैनेजमेंट का स्टूडेंट हो तो आप फाइनेंस में काम कर सकते हो उस कंपनी का। आप उस कंपनी का डायरेक्ट सेल्स, डायरेक्ट मार्केटिंग में काम कर सकते हो। या आप अगर स्टैटिस्टिक्स का स्टूडेंट हो तो आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में काम कर सकते हो। आप अगर सिविल का स्टूडेंट हो तो उस कंपनी के कंस्ट्रक्शन में काम कर सकते हो। आप अगर मैकेनिकल का स्टूडेंट हो तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भी आप काम कर सकते हो, प्रोडक्शन में काम कर सकते हो। तो ऐसा तो जिसमें आप जाओगे उसका नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग आपको एक ऐसा प्रॉब्लम, ऐसा रियल लाइफ प्रॉब्लम देगा, और वो सोचेगा कि ये प्रॉब्लम बहुत चैलेंजिंग है और ये फ्रेश लड़का है, इसका ये कैसे इस चैलेंज को डील करता है। तो ये मत आप सोचिए कि हम इंटर्नशिप में जाएंगे मतलब वो कंपनी कुछ सिखाएगा हमको, ऐसा नहीं है। आपके पास कंसेप्ट होना ज़रूरी है, आपके पास स्किल होना ज़रूरी है। आप उस पेपर, उस सब्जेक्ट में जिस पे आप इंटर्नशिप करना चाहते हो, ठीक है। तो ये गया मेरा फर्स्ट पॉइंट। मेरा सेकंड जो पॉइंट है, आप इंटर्नशिप कैसे ढूंढोगे, कहाँ पे ढूंढोगे, दैट इज़ कंफ्यूजिंग। तो इंटर्नशिप ढूंढने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप internShala.com में जाइए, नंबर वन। letsintern.com, नंबर टू, इस पे भी आप ढूंढ सकते हो। और भी कुछ वेबसाइट्स है, जैसे कि इंटर्नशाला है, internShala.com, letsintern.com, आप जा सकते हो। linkedin.com में आप सर्च कर सकते हो, और आप सर्च कर सकते हो 2019.com, TWENTY19 नंबर में 19.com, इस सब में जाके आप सर्च कर सकते हो कि आपका जो प्रोफाइल पसंद है, आपका जिस सब्जेक्ट पसंद है, जिस सब्जेक्ट पे आपका स्किल है, उस सब्जेक्ट पे आप अप्लाई कर सकते हो इंटर्न के लिए। इंटर्नशाला इसमें सबसे अच्छा है। मेरा मानना यह है कि इंटर्नशाला में मतलब दिया हुआ रहता है क्या, कि इलेक्ट्रिकल के लिए अलग से है, ईसी के लिए अलग से है, सीएससी के लिए अलग से है, मैकेनिकल के लिए अलग से इवन एमएससी बीएससी, इवन एमएससी बीएससी जैसे सब्जेक्ट के लिए भी अलग अलग करके वहाँ पे बनाया हुआ है कि इंटर्नशिप के लिए। और इंटर्नशाला में आपको स्टाइपेंड आपको कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, और स्टाइपेंड नहीं मिलेगा तो स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, ये अगर स्टाइपेंड नहीं मिले तो वो भी आपको दिया हुआ रहेगा। सो इससे आप बहुत आसानी से काम, मतलब आप बहुत आसानी से आपका क्राइटेरिया जो है आपको किसके ऊपर काम करना है, कितना पैसा आपको मिलेगा, सब आप सेट कर सकते हो। और एक बात है, जैसे जैसे इंटर्नशाला में जब अप्लाई करोगे, आपका जिसमें स्किल है, जिस सब्जेक्ट पे आपका स्किल है, पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट पे ही आप अप्लाई करो। जैसे अगर आप किसी जॉब में देखें कि वहाँ पे माई स्क्यूएल या जेसन या पीएचपी लग रहा है, तो आपको तो एक आइडिया हो जाएगा। आपको अगर जॉब मिले ना मिले, आपको तो एक आइडिया हो जाएगा कि ये हमको सीखना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जैसा पेपर, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के ऊपर या कॉस्टिंग अकाउंट के ऊपर, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमको वर्क करना है, इस
इस फील्ड पे हमको वर्क करना है। तो आप इसलिए अभी से internशाला.com जैसे ये साइट को देखिए। इसके बाद जो आता है, जो पॉइंट आता है वो है, इसके बाद जो पॉइंट आता है वो है आप रिज्यूम कैसे बनाते हो। रिज्यूम बनाना एक बहुत इंपॉर्टेंट है इंटर्नशिप के लिए। आपको एक कवर लेटर देना पड़ेगा। कवर लेटर में ज़्यादा नहीं, 3 या 4 लाइन्स का एक मेल करना पड़ेगा, जहाँ पे आप लिखोगे आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपका क्वालिफिकेशन इस पोस्ट से आपको मैच कर रहा है। और और आपका जो रिज्यूम है, रिज्यूम में आप जहाँ से एक्स्ट्रा डिग्री लिए थे, मतलब सर्टिफिकेशन कोर्स लिए थे, वो सब हाईलाइट करना। और नेचुरली जो होता है नेवर और जो होता है नेवर गेट अप नेवर और जो होता है जो दैट मीन्स और जो होता है जैसे नेवर गिव अप मेंटलिटी, स्पोर्ट्स पे इंटरेस्ट, इंटरनेट पे इंटरेस्ट, ये सब तो आपको देना पड़ेगा। मगर मेन जो है, आप अगर कहीं पे कोडिंग के ऊपर या किसी भी अगर आप कंपटीशन इस फील्ड से रिलेटेड आप अगर जीते हो तो उसका भी मेंशन आपको यहाँ पे करना चाहिए। और थर्ड थिंग ये है, और थर्ड सॉरी इसके बाद जो है तो आप उसका मेंशन कीजिए, या आपका कुछ अचीवमेंट्स है वो उसको भी आपको यहाँ पे डाल दीजिए। और हाँ, लास्ट ईयर का जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में आपका नॉलेज होना चाहिए। आपको देखना चाहिए आप जिस फील्ड में अप्लाई कर रहे हो इंटर्नशिप के लिए, आपका लास्ट ईयर प्रोजेक्ट उस फील्ड से रिलेटेड है क्या। अगर रिलेटेड है तो आप उसको बहुत अच्छे से लिखिए, उसको बहुत अच्छे से हाईलाइट कीजिए, क्योंकि इंटरव्यू में आपको लास्ट ईयर प्रोजेक्ट के ऊपर वो लोग क्वेश्चन आपको पूछेगा, मतलब इंटर्नशिप देने से पहले। और लास्ट जो स्टेप है इंटर्नशिप का मेन स्टेप, वो है इंटरव्यू। ठीक है। अब जब भी किसी कंपनी में जाओगे तो वो कंपनी का जो एचआर है, जो और आप एक तरह से आप इस कंपनी के साथ मतलब कनेक्शन बना सकते हो। जैसे कि आप गूगल से देख के कुछ कंपनी का लिस्ट बना लीजिए, उस कंपनी का मेल आईडी पे जाइए, वेबसाइट उसका कंपनी का साइट में जाइए, तो वहाँ पे एक मेल आईडी मिलेगा जिससे आप उसको कांटेक्ट कर सकते हो, उस कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हो। ये मेल आईडी जनरली उस कंपनी का एचआर रिक्रूटर का होता है, तो आप उसका मेल पे आप मेल कीजिए, आपका रिज्यूम अटैच करके आप सेंड कीजिए। ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है। या आपका कोई दोस्त या आपका कोई रिश्तेदार किसी कंपनी में है, तो उन लोगों को भी आप अप्रोच कीजिए, क्योंकि ज़रूरत आपका है, तो उन लोगों को आप अप्रोच कीजिए कि इंटर्न करवा देने के लिए कहीं पे। और लास्ट जो पॉइंट बोलना चाहता हूँ मैं, इंटरव्यू। तो इंटरव्यू लास्ट जो सेशन है वह इंटरव्यू। तो ये लास्ट जो टॉपिक है वह इंटरव्यू। इंटरव्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर इंटरव्यू में जाओगे तो फर्स्ट वो आपको पूछेगा कि आप इस कंपनी में क्यों आए इंटर्नशिप करने के लिए। तो आप जिस कंपनी में इंटर्नशिप देने के लिए जा रहे हो उसका थोड़ा हिस्ट्री आप गूगल से पहले से ही देख लीजिए कि उसका थोड़ा हिस्ट्री क्या है। ठीक है। आप ये बोल सकते हो कि मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, आपका कंपनी का जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है इससे बहुत मिलता जुलता है, आप ऐसे बोल सकते हो। या आप बोल सकते हो कि आपका इंडस्ट्री बहुत रेपुटेटेड है और मेरा पहले से ही मन था कि इस कंपनी में काम करने की, क्योंकि ये एक रेपुटेटेड है और मैं यहाँ पे मेरा जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसके ऊपर यहाँ पे काम होता है, तो मैं बहुत कुछ सीख पाऊँगा। और जो कंसेप्शन है वो भी हम यहाँ पे दे पाएंगे। ऐसे कुछ आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा, क्योंकि बोलता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो ये इंटरव्यू सेक्शन है। आपको लास्ट ईयर प्रोजेक्ट से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप लास्ट ईयर प्रोजेक्ट और आप जिस पोस्ट में अप्लाई किए हुए लास्ट ईयर प्रोजेक्ट के साथ इसका क्या रिलेशन है, इसके ऊपर भी आपको एक ओवरव्यू दिखा जाएगा। तो और आप जितना सर्टिफिकेट जो लंबा चौड़ा लाइन है आप सीवी में लिखे हो उसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा। तो ऐसा कुछ मत लिखिए आपका सीवी में जिसके ऊपर आपका नॉलेज ना हो, चाहे वो डिग्री आप किए भी हो मगर उसके ऊपर नॉलेज ना हो, ऐसा कुछ आपका सीवी में मत लिखिए। आपका सीवी में आप ऐसा चीज़ें लिखिए जो आप जानते हो, क्योंकि इससे बहुत आसानी होगा आपको इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। तो ये था मेरा बेसिक, मतलब मेरा जो नॉलेज था इंटर्नशिप कैसे मिलता है उसके ऊपर मेरा बेसिक आइडियाज़। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे लिखिए, और आपका भी कुछ आइडियाज़ है तो कमेंट बॉक्स पे शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।